क्या हुआ? क्या तुम इतनी जल्दी सोने चले? हाँ, रात को तो आदमी सोते ही है ना, क्यों? अरे पर चोर तो दिन को सोते हैं और रातों को जागते हैं। तो मैंने तो चोरी वगैरह सब छोड़ दिया है ना भाई। क्यों? हम ठहरे चोरों के वंशज, हम चोरी छोड़ देंगे तो चलेगा? बोलो। गोपाल जहाँ पर रहेगा वहाँ पर चोरी ही क्यों, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। बस उसके डर से ही तुम मर गए? अरे भैया, अपने वंश का परिचय एक मामूली भांड की वजह से खो दिया। देखो भाई, ये चोरी वगैरह में मैं और नहीं करूँगा, अच्छे से सुन लो। तो फिर मेरी भी बात सुन लो भैया, मैं तुम्हारे जैसे चोरी करना नहीं छोड़ रहा हूँ और उस गोपाल के सामने ही मैं चोरी करूँगा और पूरे कृष्णनगर में चोरी का साम्राज्य खड़ा करूँगा। देखता हूँ अपना गोपाल मेरा क्या बिगाड़ता है। देख भाई, लेकिन ये तू सही नहीं कर रहा है। अरे छोड़ो, मैं क्या तुम्हारी तरह डरपोक हूँ क्या? मैं उस गोपाल को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ, समझे? हाँ, बड़े अच्छे से नहाया मैंने, मेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब थोड़ी देर सोकर आराम करता हूँ। क्यों भगवान, कहाँ जा रही हो तुम? काम है, मुझे काम है। आपकी तरह मैं सोती रहूं तब तो मेरा काम नहीं चलेगा ना। हाँ, बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच। तुम हो तभी तो ये संसार चल रहा है भगवान। आप तो सिर्फ बकवास करते रहते हैं। कितनी बढ़िया हवा चल रही है। ओ, ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र कम हो रही है। मेरा मन भी बहुत खुश हो रहा है। वाह 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 वाह। क्यों जी, काम हो गया आपका? अरे क्या हुआ, जवाब भी नहीं दिया। मैंने पूछा काम हो गया कि नहीं? अरे धत, जो जी में आए करो। क्या हुआ, फिर तुम कहाँ चली? काम है। वाह वाह, फिर काम। धत, सुबह सुबह उठकर मैं मन ही मन गाऊं पूरा दिन है। वाह 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 वाह। क्या हुआ, फिर से निकलोगी क्या? मतलब आप क्या कह रहे हो? वाह, अभी अभी तो आई और फिर निकल गई, तभी तो पूछा मैंने। हाँ हाँ, आप सिर्फ सोकर दिन में सपने देखिए। दिन में सपने? ये क्या, मैंने खुद तुम्हें देखा, तुमने तो मुझे वापस जवाब भी नहीं दिया भगवान। ऐसे बकवास ना करके कुछ घर का काम भी तो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तुम एक बार आकर फिर से। हे भगवान, देखिए देखिए, तिजोरी खुली हुई है और अंदर का सारा कुछ खाली हो गया है। क्या? मेरे घर पर चोरी, वो भी मेरी आँखों के सामने? मेरा सब कुछ चोरी हो गया, सब कुछ चोरी हो गया। सुना है ना कि गोपाल के घर पर चोरी हुई है? तभी तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि इस बार लग रहा है कि हमारा भी सब कुछ जाएगा। सही कहा भैया, जब गोपाल के घर पर भी चोरी हो गई तो फिर हम लोग किस खेत की मूली हैं? हाँ, बहुत बुरा वक्त आ गया है। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ गोपाल? आपने सही सुना है महाराज। हैं? क्या बात कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारे घर में ही चोरी हुई है? हैं? और वो भी तुम्हारे सामने ही तुम्हें ठक्कर लेकर चले गए वो लोग? नहीं नहीं गोपाल, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लोगों के मन में डर बैठ जाएगा भाई, समझे? मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे घर में घुसकर चोरी करे महाराज। मुझे तो लगता है ये सब केले पोचा का काम ही लगता है मुझे। केले पोचा? उसकी क्या इतनी हिम्मत होगी, क्या पता। चाहे वो केले करे या उसका लड़का करे, चोरी तो आखिरकार चोरी हुई ना। उसकी क्षमता है ऐसा करने की। और तुम चुप रहो मंत्री। गोपाल, तुम कोई तरीका निकालो उस चोर को पकड़ने के लिए। हाँ, देखता हूँ मैं। अब कैसा लगता है देखो बच्चू। ओ, मुझे तो मजा आ रहा है ना। गोपाल के घर चोरी हुई सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। गोपाल के घर पर तो कर दिया, अब धीरे धीरे महल के दरबारियों के घरों में चोरी करूंगा। तो आज किसके घर पर चोरी किया जाए, किसके घर पर करूं, किसके घर पर करूं? बस, तो आज मंत्री के घर पर इस काम को अंजाम देता हूं। चलता हूं। अच्छा ही हुआ। हाँ, अब घर जाकर चैन की नींद सोता हूँ। कल तो इस घटना की वजह से राज्य में हल्ला मच जाएगा।
अब देखा ना गोपाल, अब मंत्री के घर हो गई चोरी। मैंने कहा ना वो चोर इस बार सबके घर में चोरी करेगा। मेरा सब कुछ चला गया महाराज, सब चला गया। कल ही तो ये बहुत उछल रहा था। मैं भी सोच रहा हूँ महाराज कि उस चोर को किस तरह पकड़ा जाए। और कब सोचेंगे? राजकोष खाली हो जाने के बाद। हाँ तुम सोचो, और तब तक मैं उस केले पोछा को पकड़कर कैद में डाल देता हूँ। देखना सारी की सारी चोरी बिल्कुल बंद हो जाएगी। देखना, देख लेना। नहीं महाराज, केले पोछा इतने अच्छे से सज नहीं पाएगा। तुम ये सब क्या बोल रहे हो गोपाल? मैं सही कह रहा हूँ महाराज, चोर इतने अच्छे से मेरी बीवी बनकर आया था कि मैं उसे पकड़ ही नहीं पाया। तुम नहीं पकड़ पाए तो क्या महाराज भी नहीं पकड़ पाएंगे? नहीं नहीं महाराज, आप पहले उस केले पोछा को पकड़कर कैद में डालिए महाराज। हाँ समझे गोपाल, यही ठीक रहेगा। आपकी जो इच्छा हो रही है आप कीजिए महाराज, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि वो केले पोछा नहीं है, ये काम किसी और का है। ऐसी खतरनाक चोरी मेरे घर पर नहीं होनी चाहिए। ओ माँ, मुझे तो ना चोरों से बहुत ही डर लगता है बाबा। ए, कौन है? केले पोछा को पकड़कर कैद खाने में डाल दो, उसके बाद ही उससे चोरी किए गए सामान का पता लगाना पड़ेगा। अब ये मूंछ गोद से चिपका लेता हूँ तो फिर भैया और मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरा भाई इतना डरपोक है कि मैं क्या बताऊं। अब मैं निकलता हूँ। हाँ, आज राजवैद और कवि की बारी है। ये क्या है गोपाल? अरे क्या इस चोर को पकड़ ही नहीं पाएंगे क्या हम? तो सोच कर देखिए, पोछा है कैद में और बाहर चोरी हो रही है मंत्री जी। इसका मतलब क्या कोई चोर और है? यही तो मैं कल से बोल रहा हूँ मंत्री जी। ऐ कौन है? अरे केला पोछा को कैसे छोड़ दो उसे। लेकिन हम लोगों का क्या होगा महाराज? चोरी होने के बाद तो उसके बाद तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया हूँ। वही तो, कैसे चलेगी हम लोगों की जिंदगी महाराज? बोलिए। यहाँ पर औरतों की तरह मत रोना, अच्छा नहीं लगता है मुझे। गोपाल, कुछ तो करो ना तुम हमारे लिए। देखता हूँ कि आज रात को ही मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। अरे बाप रे बाप, बचा लिया। अरे रुकिए महाराज, पहले चोर को पकड़ने तो दीजिए, उसके बाद ही तो बचने की बात आती है। ये गोपाल कौन सी योजना बना रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा। देखता हूँ कहाँ जाता है ये। इस बात को अच्छे से फैला देना पड़ेगा ताकि चोर को कानों कान तक खबर नहीं पहुँचे। अरे ये तो चौराहे की तरफ जा रहा है। सुनो, चोर से बहुत सावधान रहना है, और मैं भी मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ बचाकर एक जगह पर रख रहा हूँ, समझ गए? तुम्हारी नजर उस पे रहनी चाहिए। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? वो तो नहीं पता, वो कहावत है ना, जान बची तो सब बचा। तो सबसे पहले जो मेरा है उसे मैं बचा लेता हूँ। तो फिर हमें कौन बचाएगा? महाराज बचाएंगे। चलता हूँ, घर पर बहुत सारा काम है। लगभग जिन लोगों को मैंने कहा वही लोग पूरे गांव में बात को फैला देंगे हैं, और वही चोर को भी पता चल जाएगा। अरे ये केले है ना, नदी के किनारे बैठा हुआ है, मैं उससे एक बार मिल कर आता हूँ। क्यों भाई, बहुत दुख हो रहा है ना तुम्हें? हैं? क्या क्यों? असल में हम लोग तो चोर हैं, चोरी ना भी करें तब भी चोर हैं। महाराज की कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, ये सिर्फ हमारी किस्मत की गलती है। ऐसा मत कहो केले, देखना वो चोर सही में पकड़ा जाएगा। वही होना चाहिए। क्या हुआ भाई, कहाँ चले तुम? नहीं, चलता हूँ। कल इस राज्य को छोड़कर मैं चला जाऊंगा, और अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर रहकर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, मेरी बात सुनकर पहले केले चौक क्यों गया था क्या पता, लेकिन केले कुछ लंबा सा हो गया है। जाने दो, मैं अपना काम पहले कर लेता हूँ। हाँ
आज फिर से गोपाल के घर पर चोरी करना पड़ेगा। उसने जरूर सब कुछ अच्छे से संभाल कर अपने पास ही रखा होगा, पर अब वो उसके पास और नहीं रहेगा। आज रात को ही सब चला आएगा मेरे पास। लेकिन ये क्या, यहाँ गोपाल के घर के पास कोई जैसे घूम रहा है, तो फिर क्या वो कोई और चोर है? किसे पता, थोड़ा पास जाकर देखता हूँ। न, मैं बिल्कुल एक बार गोपाल के घर चुपचाप अंदर जाकर देखता हूँ कि उसने कौन सी योजना बनाई है। अरे ये तो मंत्री है। अच्छा ही हुआ, अगर गोपाल ने कोई योजना बनाई भी होगी उसका खुलासा हो जाएगा। इस बार चोर महाशय के आने के बाद ही समझ में आएगा कि कितने धान में से निकलते हैं कितने चावल। हाँ ठीक है, अब मैं सो जाता हूँ और उसका इंतजार करता हूँ। हाँ। ये लो, दरवाजा तो खुला ही है, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा मुझे, संभल कर। अरे मर गया रे, ये क्या? अरे बिल्कुल चिपक गया मैं तो। हट हट हट। अरे बाबा, किस्मत अच्छी है, सर नहीं फूटा, भूसे के ऊपर ही गिरा था, इसलिए बच गया मैं तो। अरे वाह, अरे लेकिन चिपक गया मैं। अरे चिपक गया रे। अरे कैसे निकालूं? पूरा चिपक गया, हाथ भी चिपक गए। पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो। अरे सब लोग कहाँ पर हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आओ। अरे ये तो मंत्री की आवाज है। अरे रुको रुको रुको, देखता हूँ इसका चेहरा दिखाओ जरा। नहीं, मेरा मतलब हाँ, मतलब असल में हुआ क्या कि मैं, मतलब समझ गए ना आप लोग। मैं छी 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 छी, आखिरकार आप ही चोर निकले। ओहो छी छी। अरे नहीं, मैं भला चोरी क्यों करूँगा? असल में मैं देखना चाह रहा था कि तुमने कौन सा जाल बिछाया है, और मैं उसे अपनी आंखों से देखने आया था, बस यही तो। हो गया, कर दिया ना आपने सब कुछ बर्बाद। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता मंत्री जी। मतलब जैसे चोरी हो रही है वैसे ही होती रहेगी। मैं और इन सब में नहीं हूँ। आपसे हो सके तो आप चोर पकड़िए हैं, मैं चलता हूँ। अच्छा ही हुआ, गोपाल की तरकीब नष्ट हो गई। अब जब गोपाल ने भी हाथ खड़ा कर दिया है तो अब मुझे कौन पकड़ेगा? क्यों गोपाल, काफी देर से बैठे हो क्या? अरे आप कहाँ थे? इतनी देर कैसे हो गई आपको? मैं और कहाँ रहूँगा, इसके बाद शायद मेरे घर पर ही चोरी होगी, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत है वो सब थोड़ा छुपा कर रख रहा था। नहीं नहीं, चोर आपके घर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ जाकर उसे रुपए पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे। ये बात लेकिन तुमने गलत नहीं बोली। अच्छा गोपाल, तो इस बार क्या सेनापति के घर पर भी चोरी होगी? बोलो। सब लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन क्या चोर भी वही सोच रहा है? वही सोचना है हम लोगों को। हाँ। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? बोलो तो गोपाल। बोलूंगा, लेकिन उससे पहले बोलिए तो, संदूक के ताले के साथ सुला देने वाला धुआं कैसे लगाया जा सकता है? ओह, मेरा वो पुराना आविष्कार, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्यों, बताओ तो। कुछ है, आपको वो दिखेगा भी। हाँ। तो फिर चलो ये काम निपटा लेते हैं। ठीक है चलिए। लेकिन कहाँ पर? आप उस जगह को अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो फिर सुनिए। क्या बात कर रहे हो गोपाल? तो इस बार क्या चोरी वहीं पर होगी? मुझे तो वही लगता है, इसलिए सावधान हो रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन वहाँ पर तो बहुत पहरा है। वो रहने दीजिए ना, इस चोर को वैसे पहरेदार वगैरह कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन वहाँ पर हम लोग जाएंगे कैसे? बोलो गोपाल। क्यों? आपके धुएं से सबको सुलाकर वैज्ञानिक जी। ठीक है, शाम को चले आना। ठीक है। क्यों पकड़ पाया गोपाल? क्या मुझे पकड़ पाया? अरे भाई, तू आपको ज्यादा ही कर रहा है।
ज्यादा तो तुमने कुछ देखा ही नहीं, अब देखोगे। मतलब तू क्या बोलना चाह रहा है, बोल तो। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, काम कर दिखाना ही मेरी फितरत है। देखते रहो और चौंकते रहो। मैं तुझे फिर से सावधान कर रहा हूँ भाई। गोपाल ऐसी कोई योजना बना रहा होगा कि तू सही में पकड़ा जाएगा बेटा। अरे छोड़ो तुम्हारे गोपाल की बात, आज होगा तो होगा। मारता हूँ मैं गेंदा और लूटता हूँ मैं भंडार। मैं तुझे फिर भी सावधान कर रहा हूँ भाई। तुम्हारे इस भाई ने डर पर पाली है विजय। चलता हूँ, मैं चलता हूँ। चलिए धुआं छोड़िए। क्या नींद आ रही है। वही तो। अच्छा वैज्ञानिक जी, ये लोग कितनी देर तक सोएंगे हैं? 15 मिनट, मैंने दवा थोड़ी ही दी है। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। देखो देखो, ये छोटा सा कांच का ढक्कन मैंने ताले के साथ बांध दिया है। अब इस ताले को खोलते ही। लेकिन वैज्ञानिक जी, इतने छोटे से कांच के ढक्कन में आखिर कितना धुआं है? एक बार ये नाक के अंदर गया ना तो पूरे 24 घंटे सोएगा। हाँ, चलो 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 चलो। बड़ी नींद आ गई थी। मुझे भी अच्छी नींद आ गई थी। चल 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 चल, पहरा दे अब, वरना अगर किसी ने देखा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आज जरूर हर कोई सोच रहा होगा कि या तो मैं सेनापति या वैज्ञानिक के घर पर चोरी करूंगा, लेकिन नहीं, आज महाराज के कोषागार पर ही मेरा जादू चलेगा। जाता हूँ। गोपाल ने तो उम्मीद ही छोड़ दी मुझे पकड़ने की, तो इस बार भंडार को लूट कर ही हमेशा के लिए निकल जाता हूँ। वाह, चमत्कार, सिर्फ 2 पहरेदार। अब मेरे पोशाक बदलने का वक्त हो गया है। अरे ओ पहरेदार, प्रणाम महाराज। मैं अभी कोषागार में जा रहा हूँ। तुम लोगों की छुट्टी हो गई। जो आज्ञा महाराज। मैंने कहा ना छुट्टी हो गई। जाओ जाओ अपने घर जाओ जाओ। जैसे आज्ञा महाराज। वाह, रास्ता साफ। अब ये पोशाक निकाल लेता हूँ। हाँ। ताले पर कांच का ढक्कन भी लगा हुआ है। लोहे का दरवाजा मैंने तोड़ दिया और ये तो कांच है। अब कृष्णनगर के राज को उसका सारा धन दौलत। मैंने क्या कहा था महाराज? चोर की हिम्मत ही नहीं हुई मेरे घर पे चोरी करने की। हाँ, तुमने जो कल कहा था ना, मुझे तो लगता है कि चोर ने वो सुन लिया होगा और डर के मारे वो इधर आ ही नहीं रहा है तुम्हारे घर की ओर। बिल्कुल सही कहा। चलिए तो एक बार आपका राजकोष देख कर आते हैं ना। क्या 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 मतलब? तुम कह रहे हो कि कल मेरे घर पर चोर आया था? अरे बाप रे, ये क्या पहरेदार यहाँ सोए पड़े हैं? अरे ये यहाँ सो रहे? सो नहीं रहा है महाराज, चोर बेहोश होकर पड़ा हुआ है। गोपाल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो केला पोचा है। अब फिर कौन सा खेल शुरू कर दिया बताओ तो? हैं? वही तो महाराज, चोर केले पोचा नहीं है, क्योंकि कल रात से वो मेरे घर पर कैद में है। ये है केले पोचा का भाई, जो यहाँ आराम से सो रहा है। हाँ। क्या केले पोचा का भाई? जी। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो? उल्टा पुल्टा नहीं, सही सही बोलो। मुझे अच्छे से पता है, जब चोर को पता चलेगा कि मैंने उम्मीद छोड़ दी है, तभी वो राजकोष की ओर हाथ बढ़ाएगा। इसीलिए मैंने वैज्ञानिक जी की मदद से सुला देने वाला धुआं तैयार करवाया
और संदूक के ताले के साथ लगवा कर रख दिया। लेकिन तुम्हें कैसे समझ में आया कि केला पोचा के भाई ने चोरी की है? हाँ? जिस दिन केले पोचा के साथ मेरी मुलाकात हुई, उस दिन उसके साथ बात करते हुए मुझे कुछ शक हुआ, और वो ये था कि केले पोचा थोड़ा ऊंचा हो गया है, और बाद में पता चला कि उसकी मूंछ भी नकली है। बिल्कुल मूछे तो नहीं है। और उसने कहा था कि वो ये राज्य छोड़कर चला जाएगा। तब मुझे लगा कि वो दुखी होकर ही ये बात कह रहा होगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चाहे वो कितना भी दुखी क्यों ना हो, महाराज ने तो उसे छोड़ दिया है अपनी गलती मानकर। तो फिर असल में केले का भाई ही राजकोष को पूरी तरह लूटकर देश छोड़कर चले जाने का सोच रहा था। ओह, तो यानी यही है केला पोचा का भाई। है कौन है? इसे पहले कैद में डालो। वो नींद से उठकर समझ ही नहीं पाएगा कि वो किस तरह राजकोष से कैद में चला गया है। अच्छी नींद आई थी। अरे ये क्या, मैं कहाँ हूँ? अरे कोषागार कहाँ गया? अरे तो क्या, अरे वो गोपाल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.